अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करने के लिए कहूँ जिसमें तुम अपने होमलैंड से अपने ओरिजिनल घर में वापस आते हो और तुम देखते हो कि सामने एक फ्यूनरल अरेंज हुआ है और वो फ्यूनरल किसी और का नहीं, तुम्हारे खुद का है और तुम्हारे ही खुद के हस्बैंड या वाइफ, तुम्हारा जो अदर हाफ होता है उसने किया था। इसी तरह का एक केस ऑस्ट्रेलिया में हुआ जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम नोएला था और उसका हस्बैंड जिसका नाम बी है। अब बी को शक था कि नोएला का कहीं चक्कर कुछ अफेयर चल रहा है और इस सूरत में कोई नॉर्मल आदमी क्या करेगा, कोर्ट केस करेगा या डाइवोर्स कर देगा। लेकिन बी ने क्या किया कि उनका जो होम टाउन था, यानी नोएला का जो होम टाउन था अफ्रीका, वहां पर उसके कुछ गुंडे जानने वाले थे, उन्होंने उसको कॉन्टैक्ट किया, हिटमैन हायर किया और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि वो नोएला को मार देगा जब नेक्स्ट टाइम नोएला अपने होम टाउन यानी अफ्रीका वापस जाएगी। अब कुछ टाइम गुजर जाता है और नोएला को कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि उसे वापस अपने होम टाउन जाना पड़े, लेकिन एक दिन अचानक उसकी जो मदर है नोएला की, उसकी डेथ हो जाती है और नोएला को वापस अफ्रीका जाना पड़ता है। वो बी को बता दिया कि वो अफ्रीका जा रही है और वो फ्लाइट पकड़ के अफ्रीका पहुंच जाती है अपने मदर के फ्यूनरल पे। जब नोएला अफ्रीका चली जाती है तो बी पीछे से जो उसने हिटमैन हायर किया था उसको फोन कर देता है और उसे कहता है कि नोएला अब वहां पर पहुंच रही है और तुम अपना काम करो जिसके तुमने पैसे लिए थे। उस हिटमैन ने बी से $4500 लिए थे। नोएला अपनी मदर के फ्यूनरल में पहुंचती है और फ्यूनरल अटेंड करती है और उसके बाद शाम को जो है वो अपने घर के इर्द गिर्द घूम रही होती है जो अफ्रीका में उसका घर होता है। ये अचानक से एक गुंडा उसके पास आता है, उसको गन दिखाता है और उसे गन पॉइंट पे कहता है कि शोर मत करना नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नोएला डर जाती है और वो चुप करके उसके साथ चलने लग जाती है। वो गुंडा उसको एक गाड़ी में बिठाता है जिसमें पहले से 2 लोग और थे और उन दोनों के पास भी गन्स थी। नोएला फुल डर चुकी है, वो वही करती है जो उसको वो गुंडे कह रहे हैं, उसको साफ नजर आ रहा था कि वो अब नहीं बचेगी। इसके बाद वो गुंडे उसको किसी सुनसान सी जगह पे लेके जाते हैं, एक बिल्डिंग टाइप जगह, वहां पर उसको एक कुर्सी से बांध देते हैं। जो उन गुंडों का ग्रोह का लीडर होता है वो नोएला के पास आता है और उसे कहता है तुम्हें पता तुम्हारे ही हस्बैंड ने ये सब करवाया जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला तुम्हें जान से मार देगा। तो नोएला पहले तो मना कर देते कि नहीं, उसका पति जो है उसका हस्बैंड वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद वो जो लीडर है गुंडों का वो उसी नोएला के सामने ही उसके हस्बैंड को कॉल करता है बी को और उससे पूछता है मैंने तुम्हारी बीवी को पकड़ लिया और अब मैं इसको जान से मार दूं। तो उसके बाद वो बी जो है वो फोन पे उसको कहता है कि किल है। ये सब सुनने के बाद जो नोएला है वो बहुत ही डिसहार्ट हो चुकी है और वो टूट गई थी और रोने लग जाती है कुर्सी पे, यानी कि इतना रोती है कि वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है वो तब भी कुर्सी पे ही बंधी हुई है। वो जो लीडर है वो वापस उसी के पास आता है और उसको कहता है कि मेरे और मेरे जो ग्रोह है उसने फैसला किया कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि हम बच्चों और औरतों पे हाथ नहीं उठाते, हम उनको नहीं मारते। सिनेरियो सारा फिल्मी होता जा रहा है लेकिन ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। उसके बाद जो गैंग का लीडर है वो वापस बी को फोन करता है और उसको कहता है कि तुम्हारी बीवी अभी तक जिंदा है लेकिन उसको मारने के बदले तुम्हें मुझे $2200 और देने पड़ेंगे। तो बी मान जाता है और उसको और पैसे सेंड कर देता है, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के जरिए। अब वेस्टर्न यूनियन में जो है पैसे आने में 2 दिन 3 दिन लगते हैं, तो जितने दिन उसको लगते हैं उतने दिन जो नोएला वो उसी बिल्डिंग के अंदर कुर्सी के ऊपर बंधी हुई रहती है। जब पैसे आ जाते हैं तो वो गुंडों का लीडर आता है नोएला के पास और उसको कहता है कि ये एनवेलप लो, इसके अंदर वो सारे प्रूफ्स हैं, यानी वो रिसिप्ट जो तुम्हारे हस्बैंड ने पैसे सेंड किए मुझे और वो फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग, वो उसको देता है और उसे कहता है कि जाओ और अपने हस्बैंड को सबक सिखा दो। अब नोएला बहुत गुस्से में है, वो वापस ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ती है और अपने घर पहुंचती है जहां पर उसके हस्बैंड ने पहले से फ्यूनरल अरेंज करवाया हुआ था, जैसे कि तुम्हें मैंने स्टोरी के शुरू में बताया। उस फ्यूनरल पे जितने भी लोग थे खासकर हस्बैंड को सब शौक हो जाते हैं। अब नोएला फ्यूनरल पे पहुंचती है, साथ पुलिस को भी लेकर आती है और वो पुलिस को वो सब प्रूफ हैंडल कर देते थे जो उस गुंडे उस लीडर ने उसको दिए थे और उस प्रूफ की बेस पे पुलिस बी को अरेस्ट कर लेती है। बी के ऊपर एक कोर्ट केस चलता है और उस कोर्ट केस में उसको दोषी पाया जाता है और उसको 9 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है।